तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तुम सोचते हो कि तुम इसीलिए स्टक हो क्योंकि किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते। तुम्हारा दिमाग, वो दिमाग जो तुम्हारे स्कल के अंदर बैठा है, वो तुम्हें अमीर नहीं होने देना चाहता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूरोसाइंस कह रही है। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की रिसर्च यह प्रूव कर चुकी है कि इंसान का ब्रेन ओरिजिनली सर्वाइवल के लिए बना था, सक्सेस के लिए नहीं। और इस सर्वाइवल वायरिंग की वजह से तुम्हारा दिमाग हर उस चीज को अवॉइड करता है जो अनकंफर्टेबल है, जो रिस्की है, जो नई है। और अमीर बनना वो तीनों होती है, अनकंफर्टेबल भी, रिस्की भी और नई भी। तो अगर तुम आज तक फाइनेंशियली वहीं खड़े हो जहां थे, तो इसमें तुम्हारी गलती उतनी नहीं जितना तुम सोचते हो। गलती उस सिस्टम की है जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर चल रहा है, और उस सिस्टम का नाम है डोपामाइन। एंड्रयू हबरमैन, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस प्रोफेसर हैं और दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड ब्रेन साइंटिस्ट में से एक हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में एक चीज बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की है। डोपामीन कोई हैप्पीनेस का केमिकल नहीं है। डोपामीन एक्चुअली मोटिवेशन का केमिकल है, डिजायर का केमिकल है। जब तुम्हें किसी चीज की तलब होती है, जब तुम्हारा मन कुछ पाने के लिए बेचैन होता है, वो डोपामाइन है। लेकिन जब तुम वो चीज पा लेते हो, डोपामाइन गिर जाता है। यानी तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देता जब तुम कुछ अचीव करते हो, वो रिवॉर्ड देता है जब तुम उसकी तरफ जा रहे होते हो। और यही वो ट्रैप है जिसमें आज की पूरी जनरेशन फंसी हुई है। सोचो, जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, हर नई पोस्ट पर थोड़ा सा डोपामाइन मिलता है। जब तुम यूट्यूब पर एक वीडियो देखते हो, अगले थंबनेल पर डोपामाइन स्पाइक होता है। जब तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कार्ट में डालते वक्त डोपामाइन आता है, डिलीवर होने के बाद नहीं। ये सब तुम्हारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो तुम्हें फेक प्रोग्रेस की फीलिंग देता है और असली प्रोग्रेस से दूर रखता है। 2018 में एक रिसर्च हुई जो जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई। उसमें यह पाया गया कि जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनका ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फिजिकली कमजोर होने लगता है। यानी लिटरली तुम्हारा दिमाग श्रिंक हो रहा है और तुम्हारी वेल्थ बिल्ड करने की कैपेसिटी के साथ। और यहां एक बात और है जो ह्यूबरमैन की रिसर्च में आई। जब तुम बार बार लो एफर्ट एक्टिविटीज से डोपामीन लेते हो, जैसे रील्स देखना, मीम्स स्क्रॉल करना, बेकार की बातें करना, तो तुम्हारा डोपामीन बेसलाइन गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि जो काम एक्चुअली तुम्हें अमीर बना सकता है, जैसे कोई स्किल सीखना, बिजनेस प्लान बनाना, कंसिस्टेंटली काम करना, वो तुम्हें बोरिंग लगने लगता है। इसलिए नहीं कि वो एक्चुअली बोरिंग है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा ब्रेन उस लेवल का डोपामीन एक्सेप्ट करना बंद कर चुका है। यह एग्जैक्टली वही है जो रॉबर्ट सपोल्स्की ने अपनी बुक बिहेव में एक्सप्लेन किया है कि इंसान का ब्रेन एंटिसिपेशन पर ज्यादा रिएक्ट करता है बजाय एक्चुअल रिवॉर्ड के। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी एंटिसिपेशन को एक्सप्लॉइट कर रही है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर न्यू एपिसोड, ये सब तुम्हारे ब्रेन को वो लूप में डालता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक डार्क एग्जाम्पल देखते हैं, लास वेगस के कसिनोस। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कसिनोस में कोई घड़ी नहीं होती, कोई विंडो नहीं होती, बाहर का दिन है या रात तुम्हें पता नहीं चलता। स्लॉट मशीन्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर बार जब तुम लीवर खींचते हो, थोड़ा सा डोपामीन आता है। कभी कभी जीतते हो, ज्यादा डोपामीन, ज्यादातर हारते हो, फिर भी ब्रेन अगली बार जीतने की पॉसिबिलिटी पर डोपामीन रिलीज करता रहता है। यह वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम है और इसे साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने 1950 के दशक में डिस्कवर किया था। उन्होंने रैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है तो ब्रेन उसके लिए सबसे ज्यादा ऑब्सेस करता है। आज यही सिस्टम तुम्हारे फोन में इंस्टॉल है। इंस्टाग्राम का फीड रैंडम है, कभी अच्छी पोस्ट, कभी बोरिंग। यह रैंडमनेस जानबूझकर है क्योंकि यही तुम्हें स्क्रॉल करता रहता है। और जो लोग इस सिस्टम को डिजाइन करते हैं वो अमीर हो रहे हैं और जो इसे यूज करते हैं वो गरीब रह रहे हैं। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। डैनियल काहनेमैन, जिन्हें 2002 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक्सप्लेन किया कि इंसान के ब्रेन में दो सिस्टम्स हैं। सिस्टम एक जो फास्ट है
इमोशनल है, ऑटोमेटिक है, और सिस्टम 2 जो स्लो है, लॉजिकल है, एफर्ट लेता है। अमीर बनने का सारा काम सिस्टम 2 का काम है, पेशेंस, प्लानिंग, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लेकिन तुम्हारा दिमाग हमेशा सिस्टम 1 की तरफ भागता है, क्योंकि वो इजी है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें तुरंत रिवॉर्ड है। यही वजह है कि लोग ईएमआई पर टीवी खरीद लेते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यही वजह है कि लोग वीकेंड पर पैसे उड़ा देते हैं लेकिन सेविंग्स अकाउंट में कुछ नहीं होता। यह कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये ब्रेन की डिफॉल्ट सेटिंग है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1972 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे आज मार्शमैलो टेस्ट के नाम से जाना जाता है। वॉल्टर मिशेल ने छोटे बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा और कहा, अगर तुम 15 मिनट तक इसे नहीं खाते तो तुम्हें 2 मिलेंगे। कुछ बच्चों ने वेट किया, कुछ ने नहीं किया। 20 साल बाद जब इन बच्चों को ट्रैक किया गया तो जिन बच्चों ने वेट किया था उनकी SAT स्कोर्स ज्यादा थी, उनकी इनकम ज्यादा थी, उनके रिलेशनशिप्स बेटर थे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी आज के छोटे प्लेजर को रोककर कल के बड़े रिवॉर्ड का वेट करना, यही वो स्किल है जो अमीर लोगों में होती है और गरीब लोगों में नहीं। और एंड्रू ह्यूबरमैन कहते हैं, यह स्किल जेनेटिक नहीं है, यह ट्रेनेबल है, लेकिन इसे ट्रेन करने के लिए पहले तुम्हें उस डोपामीन ट्रैप से बाहर निकलना होगा जिसमें तुम अभी फंसे हो। तो अब सवाल यह है, कैसे निकलोगे? ह्यूबरमैन की रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट है जिसे वो डोपामीन स्केड्यूलिंग कहते हैं। इसका मतलब है जानबूझकर अपने डोपामीन रिवॉर्ड्स को डिले करो। जब तुम कोई काम करो उसके तुरंत बाद रिवॉर्ड मत लो, पहले काम फिर बहुत देर बाद रिवॉर्ड। इससे तुम्हारा ब्रेन काम को ही रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करने लगता है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे वो डोपामाइन फास्टिंग नहीं बल्कि डोपामाइन रीसेट कहते हैं। कुछ दिनों के लिए सारे चीप डोपामाइन सोर्सेज, सोशल मीडिया, OTT, जंक फूड, रैंडम ब्राउजिंग, इन्हें डेलिब्रेटली कम कर दो। इससे तुम्हारा बेस लाइन रीसेट होता है और जो काम पहले बोरिंग लगता था वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में यही बात अलग एंगल से कही है। जो लोग डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर सकते हैं वो लोग इस इकोनॉमी में रेयर हैं, और जो रेयर है वो वैल्यूएबल है, और जो वैल्यूएबल है वो अमीर है। एक आखिरी डार्क एग्जाम्पल, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी में यह पाया गया कि लॉटरी विनर्स जो एक दिन में करोड़ों जीत जाते हैं उनमें से 70% लोग 5 साल के अंदर वापस उसी फाइनेंशियल सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पहले थे, क्योंकि उनका ब्रेन नहीं बदला था, उनका डोपामीन सिस्टम नहीं बदला था। पैसे आए और ब्रेन ने उन्हें स्पेंड करने के नए रास्ते ढूंढ लिए। जल्दी खुशी, जल्दी सेटिस्फैक्शन, और फिर वापस वही। यानी प्रॉब्लम कभी पैसों की नहीं थी, प्रॉब्लम हमेशा ब्रेन की थी। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसे समझा नहीं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जरूर बन जाएगा। ह्यूबरमैन, kahneman, सपोल्स्की, ये सब लोग एक ही बात कह रहे हैं अलग अलग तरीके से, कि तुम्हारा ब्रेन एक ओल्ड मशीन है जो एक नई दुनिया में चल रही है, और जब तक तुम उस मशीन को रीप्रोग्राम नहीं करते तब तक तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बदलेगी। आज से एक काम करो, सिर्फ एक। अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सबसे पहले फोन मत देखो, पहले 30 मिनट बिना किसी स्क्रीन के सिर्फ बैठो, सोचो, प्लान करो। यह एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन यही स्टेप तुम्हारे डोपामीन सिस्टम को रीसेट करने की शुरुआत है। क्योंकि अमीरी कोई लक नहीं है, अमीरी एक ब्रेन स्टेट है, और ब्रेन स्टेट्स बदली जा सकती हैं